राम के नाम पर बीजेपी का खेल, इंडिया गठबंधन के सारे दांव फेल। क्या राम के नाम पर बीजेपी को मिलेगा वोट? बीजेपी को राम मंदिर से कितना फायदा? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट इन पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। राम मंदिर 22 जनवरी का वो दिन होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों राम मंदिर का उद्घाटन होगा। लेकिन उससे पहले ही देश में राजनीति चरम पर है। राम मंदिर एक धार्मिक कहीं ना कहीं मुद्दा ना बनकर राजनीतिक मुद्दा ज्यादा बन गया है, क्योंकि आपको समझना होगा कि एक तरफ जो है लगातार राम मंदिर से विपक्ष के कुछ नेताओं को निमंत्रण भेजा गया उद्घाटन समारोह के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस बात में दिलचस्पी ज्यादा दिखा रही है कि राम मंदिर के उद्घाटन में विपक्ष आएगा या नहीं आएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है इस पर कहीं ना कहीं राजनीतिक बयान देते हुए नजर आते हैं। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने ये साफ तौर पर जाहिर किया, लोगों से अपील की वो दिवाली की तरह दिया जलाएं 22 जनवरी को, साथ में उन्होंने अब नया एक खबर आ रहा है कि उस दिन वो उपवास रखेंगे। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कितनी है, इसके पीछे की क्या कह सकते हैं कि मंशा क्या है, इस पर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। आज के इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अमन जी से। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं राम मंदिर कहीं ना कहीं धार्मिक मुद्दे से ज्यादा राजनीतिक मुद्दा बनकर उभर रहा है। धीरे धीरे अब जैसे ही 22 जनवरी आएगा, राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगी। लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल, एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, यानी प्रधानमंत्री तो सबके हैं और देश में हर तरह के समुदाय के लोग हैं, लेकिन निश्चित तौर पर एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति जिस तरीके से बयान दे रहे हैं लगातार, कहीं ना कहीं वो दीपावली मनाने की बात कर रहे हैं, दिए जलाने की बात कर रहे हैं। क्या इसके पीछे ये सबसे पहले तो एक राजनेता होने के साथ साथ वो एक हिंदू भी है, तो क्या उनका ये दायित्व है या फिर जो है वाकई में जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, क्या इस आरोप को आप कितना सही मानते हैं? देखिए, बिल्कुल, एक तो ये सिराज मुद्दा कम से कम 5 साल पुराना मुद्दा है, लगातार विवाद का विषय बना रहा है। अब जाकर जब कोर्ट का फैसला आया और देखिए हिंदू मुस्लिम दोनों ने इसको एक्सेप्ट किया और जाहिर बात है कि उसके बाद ये प्रोसेस बनता हुआ नजर आया कि वहाँ पर मंदिर बनेगा और मस्जिद के लिए अलग जगह दी गई। तो ऐसे में अब जबकि चूंकि वो बनकर तैयार हो गया है, तमाम वो मेहनत जो लगी उसको अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है, और अब जबकि प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है मंदिर की, तो उसके बाद उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो चर्चाएं हैं वो ये आ रही हैं कि क्या इसको लेकर बीजेपी जो है राजनीति करते हुए नजर आ रही है। तो मैं आपको बताऊं सिराज की बीजेपी का मुख्य एजेंडा कहीं ना कहीं राम मंदिर रहा है। आपने लंबे वक्त से देखा होगा, जब से आप पत्रकारिता में हैं उससे पहले भी आपने पढ़ा हो, तो लगातार राम मंदिर को हमेशा चुनावी मुद्दा बीजेपी बनाती रही है। चुनावों में खासकर उसको राम याद आते रहे, क्योंकि आपने जुमला सुना होगा कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब जबकि चूंकि तारीख 22 जनवरी 2024 की है, तो ऐसे में जो बीजेपी है इसका श्रेय लेने की होड़ में सबसे आगे नजर आती है। पीएम मोदी वहां पर जाने की तैयारी करते हैं, उनको उपवास रखने की बात आती है, तो वहीं वो ये भी कहते हैं कि 8 दिन तक लगातार दिए जलाइए, खुशियां मनाइए। और जाहिर बात है, देखिए मैं भी इसका पक्षधर हूँ सिराज की, जितने भी ऐसे जो मुद्दे हैं जो खासकर विवादित चीज़ें हैं उनके ऊपर एक बार बैठकर राय शुमारी करके इन्हें जो है ख़त्म किया जाए और आपस का जो कह सकते हैं तनातनी का माहौल है इसको ख़त्म किया जाए और यहाँ से आगे बढ़ा जाए। देखिए, देश में जब तक हम सब एक साथ मिलकर नहीं चलेंगे, देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। और यही अब बात कहने के पूरा देश कहता हुआ नजर आ रहा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जो शख्स हो देश के अंदर मौजूद है, वो यही चाहता है कि अब जो है बहुत हो गया इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि 70-75 सालों में यही बात को लेकर डिस्कस करते हो गया कि यहाँ पर ये था, वहाँ पर वो था, और ये हिंदू है, वो मुस्लिम है। अब आगे बढ़ा जाए और बेहतर कुछ किया जाए और राम मंदिर से इसकी शुरुआत जो जिस तरह हो रही है उसको सब लोगों के साथ में मिलकर एंजॉय किया जाए। और यही बात लगातार जो है देखने को मिल भी रही है, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि तमाम जो राजनीतिक लोग हैं, चाहे सोनिया गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ऐसे तमाम सारे लोग हैं, उनको भी निमंत्रण भेजा जा रहा है, ताकि देखिए राम मंदिर या राम किसी एक के नहीं है, राम और राम मंदिर पूरे देश के हैं। दुनिया में जो भी लोग की आस्था उनके सबके राम है। तो ऐसे में ये ना लगे कि सिर्फ बीजेपी का एक प्रोग्राम बन के रह गया, लेकिन हाँ, ये जरूर कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये बीजेपी का इवेंट ना बन के रह जाए। इसीलिए तमाम सारे जो पॉलिटिकल लोग हैं वो यही बात कह रहे हैं, चाहे उसमें उद्धव ठाकरे हो, अखिलेश यादव हो, ऐसे तमाम सारे नेता हैं कि भाई बीजेपी जो है इसको अपने तरीके से इस्तेमाल कर रही है। चूँकि राम जब बुलाएंगे तो मैं जो अखिलेश का कल बयान भी था कि मैं ज़रूर जाऊँगा और मुझे किसी के निमंत्रण की ज़रूरत नहीं है। तो लगातार इस पर पॉलिटिक्स भी हो रही है और बीजेपी चूँकि मैं आपको कह रहा हूँ कि लंबे वक्त से लगातार इस मामले को उछालती रही है, चाहे 90 के दशक का मामला हो, चाहे कार सेवा हो, तमाम तरह की चीज़ें हो, उसमें
में बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट रहा है और बीजेपी की राजनीति में मुझे लगता है जो सिराज वो एक अहम मुद्दा है। और लगातार 84 के बाद 2 सीटें उनकी थी, उसके बाद तुरंत 85 हो जाती हैं, फिर 125 हो जाती है, यानी कि राम मंदिर के जरिए ही उनकी जो राजनीति है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई। और अब देखिए लगातार पूर्ण बहुमत के साथ में 2 बार से पीएम मोदी की सरकार है, तो राम मंदिर का बेस कहीं ना कहीं उनका रहा है और इसी बात को वो सोच समझते हैं और यही बात है क्रेडिट लेने की जो होड़ है उसमें बीजेपी सरकार सबसे आगे नजर आ रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं भले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बन रहा हो, लेकिन बीजेपी लगातार जो है इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव के दौरान भी उठाती रही है और साफ तौर पर इसमें राजनीति देखने को मिली है। बिल्कुल। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले तौर पर ये ऐलान कर रहे हैं, निश्चित तौर पे दिए जलाने की बात या उपवास की बात करें या तमाम तरह की बातें करें, कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कि इससे लोकसभा चुनाव में एक फायदा मिल सकता है बीजेपी को? देखिए बिल्कुल, और मुझे स्पष्ट लग रहा है सिराज, क्योंकि देखिए 80% के आसपास यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं और जाहिर बात है एक लंबा संघर्ष उनका रहा है और ऐसे में बीजेपी इस बात को घुमा रही है, लगातार बता रही है कि ये जो मंदिर है वो हमारी देन है। और ये भले ही वो शब्दों में नहीं कह रही, लेकिन उनकी जो एक्टिविटी है आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से, चाहे वो दिया जलाने की बात हो और चाहे उपवास रखने की बात हो, चाहे निमंत्रण भेजने की बात हो, चाहे अयोध्या में इतना बड़ा एयरपोर्ट बनाने की बात हो, उसके डेवलपमेंट की बात हो, कहीं ना कहीं बीजेपी हर एक लेवल पर कहीं ना कहीं अपने आप को कैश करती हुई नजर आ रही है कि वो जो भी वहां पर काम हो रहा है वो बीजेपी करा रही है। कई नेताओं को मैंने सुना जो लोग कह रहे हैं कि चलिए बीजेपी ही सही, लेकिन कम से कम अयोध्या में इसी बहाने विकास तो हो रहा है। और देखिए लोगों से जब मैं बात करता हूँ, लोगों के पास जब जाके हम लोग बातचीत करते हैं तो कई लोगों से ये वाले सवाल में जो आपने रखा मैंने भी रखा कि राम मंदिर का जो निर्माण का जो आदेश है वो तो कोर्ट ने दिया है, इसमें बीजेपी का कहाँ से आ गया? तो वो उनका स्पष्ट ये कहना होता है कि भाई चाहे कोर्ट ने दिया हो किसी ने दिया हो, लेकिन जिसके सरकार में ये बन रहा है उसका सबसे अधिक योगदान है। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों में जो बीजेपी के प्रति मंदिर को लेकर जो विश्वास बढ़ा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी उसको समझ रही है। और 2024 चूंकि अब 3-4 महीने का वक्त रह गया तो बीजेपी हर एक पॉइंट पे काम करना चाहती है और राम मंदिर उसमें सबसे मजबूत कड़ी उनकी है, इसीलिए वो तमाम तरह से को भुनाने का प्रयास कर रही है। चाहे ट्रेनों की बात करें कि चाहे लोगों के आगमन की बात करें, लगातार अयोध्या का जिक्र उनके हर स्पीच में निकल कर सामने आता है। तमाम सारे जो नेता उनके बड़े बड़े ओहदों पर बैठे वो भी अपनी हर एक स्पीच में, हर एक बयान में कहीं ना कहीं इन दिनों राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं। तो इससे ये स्पष्ट लग रहा है सिराज की बीजेपी इसका माइलेज लेना चाहती है और सिर्फ चाहती नहीं बल्कि माइलेज उसको मिल भी रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीजेपी अब लगातार इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से उभारने का प्रयास कर रही है। लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा और बहुत ही छोटे शब्दों में मैं आपसे जवाब चाहूंगा। जिस तरीके से सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम विपक्ष के नेताओं को निमंत्रण भेजा गया, ऐसे में सवाल उठता है कि इंडिया गठबंधन के कुछ जो लोग हैं, कुछ नेता हैं, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे और अगर कुछ नेता जाते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष में भी एक हंगामा क्रिएट हो सकता है। और मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा आपसे कि अगर विपक्ष नहीं जाता है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में तो बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठाएगी, हिंदू विरोधी है, सनातनी विरोधी है। लेकिन अगर वो जाते हैं तो फिर मुस्लिम वोट बैंक है वो भी कहीं ना कहीं इनसे फिसलता हुआ नजर आएगा। तो विपक्ष के लिए आखिरी रास्ता क्या है? देखिए बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। देखिए बिल्कुल मैं सोचता हूँ कि राम मंदिर को कम से कम राजनीति से अलग हटकर देखना चाहिए, क्योंकि देखिए अब इसके बाद राम मंदिर बनने के बाद हो सकता है बीजेपी ये मुद्दा उठाती हुई नजर आए, चुनावों में उसके ऊपर बात करती हुई नजर आए। लेकिन देखिए विपक्ष के लिए हालत ऐसी है कि वो क्या करे और क्या ना करे और क्या सोचे क्या ना समझे, उसके लिए बड़ी मुश्किल हालत है, क्योंकि ना तो वो कह पा रहे हैं और ना वो सह पा रहे हैं। आप देखिए कि जिस तरह सोनिया गांधी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण मिला है, वहीं अगर कई दलों की बात करें, चाहे सपा की बात करें या शिवसेना के जो गुट के जो कह सकते हैं उद्धव ठाकरे उनकी बात करें, वो लगातार यही बात कह रहे हैं कि भाई हमें निमंत्रण की जरूरत नहीं, हम जब जाना चाहोगा जब जाएंगे और किसी के निमंत्रण की हमें जरूरत नहीं है। तो ऐसे में आपस का जो तकरार है वो देखने को मिल रही है। अगर जाते भी हैं तब भी कहीं ना कहीं बैकफुट पे, नहीं जाते तब तो और ज्यादा बैकफुट पे कि ये सनातनी कहीं ना कहीं विरोधी हैं। तो ये स्पष्ट बात है कि जो पॉलिटिकल फायदा है सीधे तौर पर बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए जो विपक्षी दल हैं वो राम मंदिर के ऊपर बयानबाजी करने से बच रहे हैं। आपने देखा होगा कोई भी खुलकर इसके ऊपर बात नहीं कर रहा है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं सीधा फायदा बीजेपी को है। फिलहाल पूरे मामले पर अगर हम गौर करें सिराज, पूरे जो माहौल को हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने इसको अपने लिए तैयार कर लिया है, अपने लिए एक मंच प्लेटफॉर्म
2024 का स्टेज सज गया है। बिल्कुल 2024 का स्टेज सज गया। और देखिए अब देखेंगे यहाँ से 2-3 महीने के अंदर में इलेक्शन भी है, तो यहाँ से बीजेपी अपने लिए एक नई शुरुआत, एक नया आगाज कर सकती है और उसकी उनकी जो पूरी चुनावी कैंपेन होगी वो राम मंदिर के इर्द गिर्द होगी, ये आप मान के चलिए। और इससे बड़ा फायदा बीजेपी को होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि पहले ही जो तमाम सारे सर्वे हैं, तमाम सारी चीजें वो ये बताने हैं कि मोदी सरकार को फिलहाल 2024 में हराना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि राम मंदिर के जरिए वो लोगों के कह सकते हैं कि गांव-गांव तक पहुंचना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। इसको लेकर तमाम तो कह सकते हैं इवेंट भी चल रहे हैं कि लोगों को बताया जाए कि बीजेपी सरकार में राम मंदिर का जो है कह सकते हैं कि बनाया गया है। तो ये जो फायदा लेने की बात है बीजेपी इसमें बिल्कुल आगे नजर आती है। वहीं जो विपक्षी दल है वो बिल्कुल भी इसको जो उनकी स्थिति है वो बहुत ज़्यादा दयनीय हो रही है। मैं सोचता हूँ कि इसके ऊपर वो अपने विचार तक व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने किस तरह से इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को अपने लिए सेट कर लिया है और इसका फायदा उनको 2024 के चुनाव में जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर अब देश में लगातार सियासत हो रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है दिए जलाने की बात करते हैं, उपवास रखने की बात करते हैं, साथ में ट्विटर पे उन्होंने जो है एक भजन शेयर करते हुए हैशटैग चलाने की भी बात कही। तो सवाल जो है कहीं ना कहीं पीएम मोदी पर भी विपक्ष जो है लगातार उठा रहा है, क्योंकि अगर संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की जो बातें करता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष का काम है सवाल उठाना, विपक्ष सवाल उठाएगा। लेकिन एक जो है महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी हो जाता है कि राम मंदिर एक धार्मिक मुद्दा नहीं है, वो एक राजनीतिक मुद्दा भी रहा है भारत के इतिहास में। इस पे काफी ज्यादा सिर्फ बीजेपी नहीं, हम बात करें सपा की या जितने भी पार्टियां हैं उन्होंने भी, कांग्रेस ने भी, सबने राजनीति के सेंकी अपनी राम मंदिर को लेकर, लेकिन फायदा जो है अब बीजेपी को मिलता दिख रहा है। राम मंदिर बनाने का आदेश भले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिया हो, लेकिन बीजेपी इसको लोकसभा चुनाव में भुनाने का पूरा प्रयास कर रही है और निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव में इसका बड़ा फायदा मिलेगा। वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार अब निमंत्रण को लेकर फंसता हुआ नजर आ रहा है। अगर आए तब भी जो है उन पर सवाल उठेंगे, नहीं आएंगे जब भी उन पर सवाल उठेंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर राम मंदिर जो है 2024 का लोकसभा चुनाव किस ओर मुड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।